महिला उत्साहित चेहरे के साथ कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन पाती है कि उसका पति अस्त व्यस्त कपड़ों में है। वह पल भर में समझ जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति का शाओ मेई के साथ संबंध हो जाएगा। लीसा गुस्से से तमतमा उठती है। अगले ही दिन वह काम पर शाओ मेई को नाराज कर देती है और जैसे ही घर लौटती है, लीसा अपने पिता को ढूंढती है और बताती है, उम्मीद करती है कि वह इस मुसीबत को सुलझा देंगे। अवेक और कियांग जी के बीच दशकों पुरानी दोस्ती थी। वह उसकी तरफदारी कर रहा था, लेकिन बेटी की लगातार जिद से परेशान होकर चिड़चिड़ाए अवेक ने अपने आदमी दाजुआंग को बुलाया और उसे यह मामला सुलझाने के लिए भेजा। जल्दी ही दाजुआंग ने शाओ मेई का घर ढूंढ लिया। शाओ मेई को मौका दिए बिना दाजुआंग ने उसे मार डाला। वह कम बोलने वाला पर खतरनाक इंसान था। उसने शाओ मेई को बोरे में भरकर कियांगी के सामने भट्टी में फेंक दिया। एवेक अक्सर लाशें निपटाता था, इसलिए कियांगी ने इसे सामान्य समझा। उसे लगा सब छिप जाएगा, पर शाओ मेई का जूता सच्चाई उजागर कर गया। सच्चाई जानने के बाद कियांग का गुस्सा सिर पर चढ़ गया। अपनी बेटी का बदला पूरा करने के लिए उसने बिना देर किए फिर से अपनी पुरानी फौजी वर्दी पहन ली। फिर वह शांति से एवेक के पास गया और जैसे ही एवेक ने ध्यान नहीं दिया, उसने एक हथियार उठाया और बिना कुछ कहे उसे एवेक के शरीर में घोंप दिया। जब वेनशेंग का घर के अंदर भागा तो उसके गोली चलाने से पहले ही उसे भी उसी तरह पश्चिम भेज दिया गया। बहुत जल्दी लीसा ने आवाज सुनी और दौड़ती हुई आ गई। सामने का डरावना दृश्य देखकर वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा था कि अब उसकी जान बचना नामुमकिन है, लेकिन कियांगी पूरी शांति के साथ उसके सामने से गुजर गया और लीसा को मारने का कोई इरादा नहीं दिखाया। असल में वह चाहता था कि सामने वाला अपनी आंखों से यह देखे ताकि वह इस डरावने साए में जीता रहे और उसे जीते जी मरने का एहसास हो। इसके बाद कियांगी कार में बैठकर वापस छोटे शहर लौट गया। हालांकि उसने अपनी बेटी का बदला ले लिया था, लेकिन अब उसकी खुद की जिंदगी में भी जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। रास्ते में उसकी मुलाकात उस छोटी लड़की से हुई जो अक्सर उसके घर खेलने आती थी और कियांगी ने धैर्यपूर्वक उसे एक कहानी सुनाई। सब कुछ खत्म होने के बाद कियांगी धीरे धीरे बॉयलर रूम में चला गया। अपनी बेटी को जलाने वाले बॉयलर को देखते हुए कियांगी ने आखिरकार एक चाकू उठा लिया और अंत में अपनी बेटी के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया।